पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिली सेकेंड का समय लग जाता है, इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस भी कर पाते। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ट्राइपॉड पर रख के मैंने एक वीडियो शूट करा एंड स्क्रीन पर जो ग्रीन स्क्रीन का वाला एक इमेज शो हो रहा है उससे मैंने नॉर्मली इनशॉट या किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हो। बस कुछ प्लस और माइनस के ऐसे कुछ ट्रैकर पॉइंट्स के इमेजेस रख देना एंड बैकग्राउंड को ग्रीन कर देना। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ही वीडियो को PNG सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब एक न्यू VFX टैब ओपन करते हैं एंड PNG सीक्वेंस का यूज़ करने का फ़ायदा रहता है, इससे हमारा ट्रैकर ज़्यादा इजीली और बेस्ट और अच्छा ट्रैक होता है नॉर्मली MP4 या दूसरी क्लिप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमारी क्लिप आ चुकी है एंड यहाँ पर इसके कलर्स ख़राब है तो उसे हम स्टैंडर्ड करके सही कर लेते हैं जिससे वो थोड़ा ब्राइट हो जाए, ट्रैकिंग के लिए अच्छा रहेगा। सेट सीन फ्रेम पे क्लिक कर दो, आपके फ्रेम्स यहाँ पर लिखी आ जाएगी। प्रीफेच पे क्लिक कर दो, आपका प्लेबैक एकदम स्मूथ हो जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पर कैमरा ट्रैक नहीं करना है क्योंकि वीडियो ट्राइपॉड पे शूट है, तो हमें यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है। तो यहाँ पर इसे कैमरा से ऑब्जेक्ट कर दो, प्लस पे क्लिक करके, तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होगी। एंड यहाँ पर हमें लोकेशन की जगह FN रखना है जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए अच्छा रहता है। एंड यहाँ पर इसे नॉर्मलाइज कर दो एंड यहाँ पर इसे 0.9 कर दो। तो अब यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं क्लिप में जो कि हमने नॉर्मली लगाए थे उनके ऊपर हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रैकर आ जाएगा। तो आप साइड वाले पैनल में देख सकते हो, आप उसको जूम करके बता रहा है आपको वो। तो बस आपको इसे ट्रैक फॉरवर्ड कर देना है एंड आप एक साथ सारे ट्रैकर्स लगा कर भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो। अगर आपका ट्रैक मतलब मूवमेंट ज़्यादा है तो आपको मैन्युअली पर फ्रेम पर ट्रैकर को करना चाहिए, बट फिलहाल इसमें कम मूवमेंट है तो मैं एक साथ सभी को कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर सभी ट्रैकर्स को मैंने ट्रैक कर दिया है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एरर काफ़ी कम आया क्योंकि बहुत ही कम वो था दिक्कत वगैरह। एंड इसे सेट एज बैकग्राउंड कर दो तो आपकी क्लिप कैमरे में आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी अजीब दिख रही है बट लेआउट टैब में सही हो जाएगी। एंड अब यहाँ पर हमारे कैमरा को सेलेक्ट करते हैं एंड हमारी क्लिप की ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ पर हमारा ट्रैकर शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में जाकर आपको कैमरा सॉल्व ऐड कर देना है। अगर आप मैं कैमरा सॉल्व नहीं करा उसके बावजूद भी आपको ऐड करने की ज़रूरत है, तभी आपको ट्रैकर पॉइंट्स यहाँ पर शो करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ट्रैकर पॉइंट्स काफ़ी ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैमरा में जाना है, इसकी फोकल लेंथ में जाना है, डिवाइड 1.77778 कर देना है। तो इससे आपके ट्रैकर्स सही पोजीशन पर आ जाएंगे। ऐसा हमारे साथ कई बार कैमरा ट्रैकिंग में भी होता है, तो हम ये सीक्रेट ट्रिक यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा वो सेट हो जाता है प्रॉपर्ली। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें एक प्लेन ऐड करना है। तो हमारा जो सेंटर वाला ट्रैकर एम्प्टी है उसे हम कर्सर कर देंगे वर्ल्ड कर्सर एंड वहाँ पर हमारा प्लेन ऐड कर देंगे। एंड इसकी रोटेशन हम व्यू में कर देते हैं ताकि हमारा जो व्यू है उसी हिसाब से इसका प्लेन का ओरिजिन आएगा। तो अब इसे हम पोजीशन दे देता हूँ अपने ट्रैकर्स के हिसाब से जैसा मुझे चाहिए। एंड अब मैंने इसे सही से पोजीशन दे दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा प्लेन हमारे कैमरा के जो मूवमेंट है मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है उस हिसाब से नहीं चल रहा। तो उसके लिए यहाँ पर इसकी कंस्टेंट में ऑब्जेक्ट सॉल्वर ऐड कर दो, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट और कैमरा में कैमरा एंड सेट इनवर्स पे क्लिक कर दो, तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा अपने मूवमेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इस हमारे जो फ़ोन से मैच करता हुआ एक मॉडल हम ऐड कर देते हैं, जो कि मैं यहाँ पर ब्लेंडर किट से ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक सैमसंग A14 का मॉडल ऐड कर रहा हूँ जिसका फ्रंट फेस मतलब थोड़ा इस फ़ोन से मैच करता है, इस रियलमी वाले फ़ोन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ क्लिक करके। एंड इसके एम्प्टी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मॉडल के हिसाब से, तो एक बार से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड गाइस ये ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी इफेक्ट बनाने के बाद ऊपर से बनाता हूँ वापस से, तो उसी फाइल्स में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके आपको समझाता हूँ। तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट जाए, तो उसके लिए सॉरी। सो अब यहाँ पर मैं इसे पोजीशन दे देता हूँ मोबाइल को अपनी उसके हिसाब से, प्लेन के हिसाब से। तो बस आपको क्या करना है, प्लेन की जो रोटेशन है X Y Z में, उसको लेकर के कॉपी कर देना इस वाले में, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो पहले X की कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो, सेम Y की कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो। तो इससे आपको वापस से इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सही से अलाइन हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा ही आगे पीछे से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम हो चुका है।
एंड अब फ़ोन को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन की काफ़ी आगे आएगा ये पतला पेपर वाला मतलब क्लॉथ वाली चीज़। एंड अब फ़ोन को अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हमारे एक्चुअल जो फ़ोन की साइज़ से हल्का सा इसे मैच करते हुए। तो मैं एक बार इसे सही से शेप दे देता हूँ। एंड अब इसे मैंने सही से अपने फ़ोन के हिसाब से सेट कर दिया है। एंड इसमें आप ऑब्जेक्ट कंस्टेंट को ऐड कर देना। एंड अब यहाँ पर रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं। तो ईवी से साइकिल में आ जाना एंड CPU से इसको GPU कंप्यूट कर देना। वी-पोर्ट में इसको 32 कर दो। एंड आपका PC पावरफुल ज़्यादा भी रख सकते हो। एंड इसे 64 कर दो एंड इसे 0.5 कर दो तो आपका रेंडर में थोड़ा सा फास्ट आएगा। एंड इसमें भी OptiX कर दो डिनोस पर टिक करके। एंड फिल्म में ट्रांसपेरेंट पर टिक कर दो तो आपकी क्लिप यहाँ पर शो हो जाएगी रेंडर मोड में। एंड इसे स्टैंडर्ड से AJAX कर दो। एंड FPS जो भी आपकी वीडियो के यहाँ लिख सकते हो, मेरे इसकी 30 है। एंड लास्ट फ्रेम कुछ 200। एंड हमें PNG में रेंडर करना है तो वो सब ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक शेडो कैचर ऐड करेंगे जो कि हमारा प्लेन बनेगा। तो यहाँ पर एक प्लेन को ऐड कर देते हैं और इसे अलाइन कर देते हैं। वैसे आप चाहो तो अपनी इमेज को स्टार्टिंग में F-Spy पे ऐड करके फिर यहाँ पर ला के ट्रैक करना तो आपका अलाइनमेंट ऑटोमेटिक आपको सेट मिल जाएगा। वैसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो, कुछ खास हार्ड काम नहीं है। तो मैं एक बार इसे अपने टेबल के हिसाब से शेप दे देता हूँ। तो प्लेन मैंने यहाँ पर बना दिया है। एंड यहाँ पर हमारे स्क्रीन को भी हम सब डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली हम क्लॉथ को बनाने के लिए करते ही है। एंड हमें यहाँ पर कुछ वर्टेक्स ग्रुप बनाने पड़ेंगे साइड में ताकि वो सब पार्ट एकदम स्क्रीन पे अटैच रहे। एंड जहाँ पर हम हुक बनाए वही चीज़ हमारे उंगली के हिसाब से स्ट्रेच हो। तो यहाँ पर हमें साइड वाले सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं वर्टिसेस को। अल्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है तो आप लाइन एक साथ सेलेक्ट कर लोगे। एंड यहाँ पर हमें कुछ 50% ही लेना है ताकि हमारा सिर्फ हम ऊपर वाला एरिया को ही शिफ्ट करा तो नीचे वाला भी शिफ्ट ना हो। एंड इन्हें लेकर के यहाँ पर एक असाइन कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमें 2-3 ट्रैकर वो भी लेने हैं जो हमारे उंगली के क्लिक करने पर साथ में आएंगे। तो यहाँ पर आप उस फ्रेम पर जाकर देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे पता है यहाँ पर मेरी अंगूठा टच हुआ था खींचने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ 5-6 ट्रैकर सेलेक्ट कर रहा हूँ मतलब वर्टिसेस। एंड उसे वर्टेक्स ग्रुप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दो एंड इसे असाइन कर दो। तो ये वर्टेक्स ग्रुप हमें यहाँ पर क्लोज में लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें भी ऑब्जेक्ट सॉल्वर ऐड कर देते हैं ताकि ये हमारा प्लेन भी सब चीज़ें साथ में कैमरा के हिसाब से मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से मूव करे। एंड यहाँ पर जहाँ पर हमें हुक बनाना है वहाँ के जो हमने 5-6 ट्रैकर सेलेक्ट करे उनको सेलेक्ट करो एंड Ctrl+H प्रेस करो। एंड यहाँ पर न्यू हुक कर दो। जो कि हम हुक बनाएंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, एनिमेट करेंगे मतलब। एंड अब यहाँ पर हम हमारा क्लॉथ मॉडिफायर ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 8 कर दो। एंड यहाँ पर जहाँ पर हमें अंगूठा हमारा स्क्रीन के पास आता है वहाँ से हमें सिमुलेशन ऑन करना है। तो मेरे कुछ 72 फ्रेम है, ये 70 के आसपास की। तो मैं यहाँ पर 72 लिख देता हूँ एक बार। एंड यहाँ पर हमने जो पिन ग्रुप बनाया था उसे ऐड कर देते हैं। एंड इसकी वैल्यू 4 या 6 कर दो। एंड यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ कर दो ताकि हमारा क्लॉथ नीचे ना गिरे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड मैंने इसे ऑलरेडी हमारे क्लॉथ को एनिमेट कर दिया है हुक के हिसाब से। मैंने यहाँ पर हुक को कुछ 5 या 10 फ्रेम की गैप के हिसाब से एनिमेट करा है। बस आपको नॉर्मली फ्रेम्स आगे जाना है, जहाँ पर आपका हाथ आ रहा है उस हिसाब से वहाँ पर एक की फ्रेम लगाते जाना है लोकेशन रोटेशन स्केल में। तो वो साथ में अपना क्लॉथ भी मूव होता रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसे मैन्युअल एनिमेट करा है। एंड आगे ले जाकर इसे वापस से छोड़ दिया तो यहाँ पर उसकी रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाता है क्लॉथ। एंड बाकी हमारे जो वर्टेक्स ग्रुप थे वो एकदम सही से वर्क कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेच आने में। एंड अब इसमें हम टेक्सचर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम की एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी क्लिप, तो मैं उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एंड उसके मैं एंड फ्रेम को चाहिए 200 फ्रेम्स। एंड ऑर्डर रिफ्रेश पर ट्रिक कर दो एंड इसे कनेक्ट कर दो। एंड Ctrl+T प्रेस कर दो। एंड एक बार रेंडर भी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। अगर आपका नहीं होगी तो आपको इसे अनरैप करना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं आपका फैन दे रहा एक बार HDRI ऐड कर देता हूँ उजाले के हिसाब से। तो जो भी अपने सीन से मैच करता हो HDRI ऐप ऐड कर देना। मैंने पॉलीएवन से उठाकर ऐड करा है। एंड मैंने रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से इसे मैं रोटेशन दे देता हूँ।
तो आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो आपके यहाँ पर नोड रेंगुलर वाली चीज़ें आ जाएगी। तो एक बार से पूरा रोटेट करके सही से सेट कर देता हूँ। एंड गाइस एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाना बहुत हार्ड है, इसलिए मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करके बता रहा हूँ। वैसे आपको बेसिक्स पता है तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस सेट कर दी है रोटेशन की। तो मेरे इसमें कुछ राइट एंगल से सनलाइट आ रही थी विंडो से, तो मैंने उस हिसाब से इसको रोटेट कर दिया है कुछ इस तरह से। एंड हमारा इसमें थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट में जो टेक्सचर्स है वो यहाँ पर अगर आपके सही से नहीं आता तो आपको इसको अनरैप करना पड़ेगा। तो आप टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड में जाना एंड वहाँ पर जाकर नॉर्मली इसे अनरैप कर देना। तो एक बार आपको करके बताता हूँ थोड़ा सा। आपको इस तरह से अनरैप करना है एंड यू एडिटिंग टैब में जाना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी जो भी इमेज या क्लिप यूज़ करिए उसके हिसाब से आपने वर्टिसेस आ चुके हैं। तो अब आप इन्हें जैसा स्केल करोगे वैसा आपकी स्क्रीन पर आपको शो होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको सेट कर देना है। तो वापस आते हैं लेआउट टैब में एंड यहाँ पर इसके अंदर शेडो कैचर ऑन करता हूँ हमारे प्लेन के अंदर। एंड इसके अंदर हमारा जो टेबल का टेक्सचर है वो दे देता हूँ। तो इसके लिए प्लेन को सेलेक्ट करके इसके टेक्सचरिंग मोड में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर इमेज टेक्सचर में हमारी जो क्लिप है जो हम बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं उसी यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसका हमने इमेज सीक्वेंस बनाया था स्टार्टिंग में। तो उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड इसे ऑटो रिफ्रेश टिक करके इसे कनेक्ट कर दो एंड कंट्रोल टी प्रेस करो एंड इसे विंडो कर दो। तो जहाँ पर भी आपका कैमरा एंगल होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको एकदम करेक्ट एंगल दिखाएगा। एंड इसके रफनेस बढ़ा दो, इंस्पेक्युलर कम कर दो। तो आप देख सकते हो हमारा टेक्सचर सही से आ चुका है। तो ये टेक्सचर शेडो कैचर के साथ और शेडो कैचर के ऑफ। एंड यहाँ पर आपको पीसी और स्क्रीन को मॉडल कर लेना ताकि आपका इन्वायरमेंट मैचिंग ज़्यादा बेटर होगी। एंड हमें थोड़े अलग लेयर्स बनानी है रेंडर करने के लिए। तो करंटली हमारे मेन लेयर है, तो मेन लेयर में हमारी ये सब चीज़ है। तो यहाँ पर हमें शेडो कैचर जो हमारा प्लेन था उसे हम ऑफ कर देते हैं, होल्ड आउट कर देते हैं एंड बाकी चीज़ों को रहने देते हैं और एक नई कलेक्शन बनाते हैं व्यू लेयर, जिसमें नाम दे देंगे शेडो। एंड इसमें बाकी 3 चीज़ों को होल्ड आउट कर देंगे एंड हमारे प्लेन को रहने देंगे जो हमारे शेडो का काम करेगा। तो हमारे 2 अलग लेयर्स एक साथ बन जाएगी। वैसे ये चीज़ हम हर वीडियो में करते हैं तो आपको पता ही होगा, तो इससे मुझे आपस डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं कंपोजिटिंग टैब में एंड हर बार की तरह हमारे दोनों व्यू लेयर्स दिख रही है यहाँ पे। तो हमें एक में मेन रखना है और एक में शेडो। तो हमारे दोनों लेयर्स एंड फाइल आउटपुट में आपको 2 अलग नाम दे देना है, इमेज और शेडो। एंड जो भी फॉर्मेट चाहिए उसमें सेलेक्ट कर लो एंड इसे इमेज में इमेज कनेक्ट कर दो एंड शेडो में शेडो कनेक्ट कर दो एंड रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर दो एंड आ जाते हैं डाविंची में। तो यहाँ पर डाविंची में मैंने नॉर्मली डेल्टा क्लियर ऐड करके यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लिया है। एंड आप देख सकते हो हमारा हाथ के ऊपर भी थोड़ा ग्रीन रिफ्लेक्शंस है, उन्हें मैंने पेंट करके रिमूव करा है। एंड उसे कैसे रिमूव करते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना कर दे दूँगा आपको, इसमें कैसे आपको पेंट करके ऑब्जेक्ट्स या फिर फालतू के ट्रैकर्स चीज़ों को ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करते हैं। तो आप हमारा डिफरेंस देख सकते हो, एक में और दिख रहा है और एक में नहीं दिख रहा, वो चीज़ उस चीज़ का। एंड अब आफ्टर इफेक्ट में जाकर हम इसे रोटोस्कोप करके हमारा हाथ को थोड़ा ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट मैंने नॉर्मली जो हम रोटो ब्रश का यूज़ करते हैं उस तरह से यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट मैंने इसे रोटो कर लिया है। तो बस इस तरह से आपको रोटो कर लेना है एंड सारे लेयर्स को कंबाइन कर लेना है, साउंड इफेक्ट्स लगा देना है एंड हमारा वीडियो रेडी है। कम से कम 25 मिली सेकेंड का समय लग जाता है इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस। एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब।